ने कमेंट भी किया है। सो बेसिकली देर इज़ अ टाइप ऑफ डायबिटीज़ कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो ऐसी डायबिटीज़ है जो प्रेगनेंसी में लेडीज़ को 24th से 28th वीक के बीच में डेवलप होती है। जिस किसी को पहले डायबिटीज़ ना रही हो उनका भी पोटेंशियल रिस्क है कि वो इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, सिर्फ स्ट्रिक्टली डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। सो मेरे साथ वही हुआ है। अभी जो रिपोर्ट आई उसमें मेरे ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी हाई थे एंड आई डू हैव जेस्टेशनल डायबिटीज़। सो सबसे पहला थॉट चाहता है कि अरे हमने क्या गलती कर दी, अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे मेरा तो सबसे पहले अरे मैंने ज़्यादा आम तो नहीं खा लिए, अरे मैंने ज़्यादा मीठा तो नहीं खा लिया, मैंने ज़्यादा चावल तो नहीं खा लिए। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा था लेकिन मैं तो हर चीज़ डॉक्टर से पूछ के खा रही थी, मैं तो ध्यान भी रख रही थी। वो होता है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। द थिंग इज जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको इसीलिए नहीं होती कि आपने पिछले महीनों में क्या खाया है, उस वजह से नहीं होती। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का अब तक का जो मेनली बताया जाता है वो ये है, एज द बेबी ग्रोज एंड एज द प्लासेंटा ग्रोज, आपके अंदर जो प्लासेंटा है वो कई सारे हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है, जैसे कि हम सबको पता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन, देन देयर इज कॉर्टिसोल एंड देन देयर आर मेनी अदर्स। और ये जो हार्मोन्स है ये कॉज करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो थोड़े से हाई होने लग जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन दैट यू डेवलप जेस्टेशनल डायबिटीज, विच एज आई सेड बहुत सारी लेडीज़ वीक 24 से 28 के बीच में ये डायबिटीज़ जो है डेवलप करती हैं, जैसे कि मैंने की है। अब इसके अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करो, इसे 24-28 वीक्स में यूजुअली इस टेस्ट के ज़रिए डिटेक्ट किया जाता है, और इसका बेनिफिट ये है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं, डाइटरी डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट करना है। जैसे मेरे लिए अभी नो शुगर, नो राइस, नो एक्सटर्नल शुगर, फ्रूट भी सिर्फ एप्पल, पेयर यही खा सकती हूँ, देन नो डेट्स, नथिंग मीठा, नो ब्रेड, नो बेकरी। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हम ध्यान में रखेंगे। एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे आप लोगों को पता है मैं 1 घंटा वॉक करती हूँ, तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि खाने के बाद रात में भी मैं थोड़ी देर वॉक करूँ, ताकि सोने से पहले यू नो व्हाट आई हैव ईटन, बिकॉज डायबिटीज़ में तो हम नॉर्मली भी बोलते हैं ना कि वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर डायबिटीज़ वॉकिंग इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल। यस, ये सारे चेंजेस मुझे करने हैं। ऑब्वियसली जब आप सुनो कि डायबिटीज़ हो गई है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, तो थोड़ा सा डर लग जाता है। लेकिन कल मेरी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्वेता राजे, शी इज़ इन विमेंस हॉस्पिटल, विमेंस हॉस्पिटल आपने देखा ही है। सो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि ये जो कल हमने चेकअप किया है या जो कल हमने स्कैन किया है, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा स्कैन है, डोंट गेट वरीड, लेकिन आपकी जो डायबिटीज़ है वो स्टार्ट हो गई, लाइक ब्लड लेवल में शुगर्स दिख रहे हैं। तो अब अगर हमने अभी इसको ध्यान नहीं रखा तो आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि नाउ इट्स द 3rd ट्राइमेस्टर एंड इन द 3rd ट्राइमेस्टर द बेबी ग्रोज रियली फास्ट। तो बस अभी बहुत सारा ख्याल रखना है खाने पीने का, हर चीज़ का। डॉक्टर श्वेता ने, मैंने आपको ऑलरेडी बताया,